उपसौर और अपसौर, पेरिहिलियन एंड एफिलियन। किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। 1. ग्रह अपसौर पर। 2. ग्रह उपसौर पर। 3. सूर्य सौरमंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों की कक्षाएं करीब करीब पूर्ण वृत्ताकार होती है, लेकिन कुछ की नहीं। कुछ कक्षाओं के आकार अंडाकार जैसे ज्यादा है, या इसे हम एक खींचा या तना हुआ वृत्त भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक इस अंडाकार आकार को दीर्घवृत्त कहते हैं। यदि एक ग्रह की कक्षा वृत्त है, तो सूर्य उस वृत्त के केंद्र पर है। यदि इसके बजाय कक्षा दीर्घवृत्त है, तो सूर्य उस बिंदु पर है जिसे दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है। ये इसके केंद्र से थोड़ा अलग है। एक दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती है। चूंकि सूर्य दीर्घवृत्त कक्षा के केंद्र पर नहीं है, ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कभी सूर्य की तरफ करीब चले आते हैं, तो कभी उससे परे दूर चले जाते हैं। वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है, उपसौर कहलाता है। जब ग्रह सूर्य से परे सबसे दूर होता है, यह अपसौर पर होता है। जब पृथ्वी उपसौर पर होती है, यह सूर्य से लगभग 4.7 करोड़ किलोमीटर 9.1 करोड़ मील दूर होती है। इस दौरान 7% अधिक सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। उपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों शीत की तीव्रता को कम कर देती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को बढ़ाती है। उपसौर की स्थिति सामान्यतः 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बनती है, लेकिन ये स्थितियां हर वर्ष बदलती रहती है। जब अपसौर पर होती है, सूर्य से 5.2 करोड़ किमी 0.5 करोड़ मील दूर होती है। पृथ्वी अपसौर सौर जुलाई पर उपसौर पर की अपेक्षा सूर्य से 85 लाख की अन्नी 30 लाख मील ज्यादा दूर होती है। इस दौरान सामान्य से 7% कम सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। अपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को कम करती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत सर्दी ऋतु की तीव्रता को बढ़ती है।